हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में हिंदी में आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की वर्कशीट को हल करेंगे। जैसे हर सोमवार को हम हिंदी की वर्कशीट को हल करते हैं, वैसे ही इसको हल करेंगे। ठीक है बेटा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ताकि मैं आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो बनाती रहूं और आप लोग देखते रहें। इसमें जैसे आपको पता है हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं, वैसे ही इसको करेंगे। आज हमें एक कविता दी गई है, ठीक है। और जो ये वर्कशीट आती है बेटा, इसमें आपके पाठ्य पुस्तक है ना, जो रिमझिम की कक्षा 5वीं की, उसी में से आती है ये, ठीक है। पहले क्या लिखा है, वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। जिसके बारे में बात हो रही है, ये कहा जा रहा है वो इधर से निकलकर मतलब एक जगह से निकलकर दूसरी जगह चला गया और आंखें फैलाकर मतलब आंखों को बड़ा बड़ा करके देख रहा था, कुछ कह रहा था, ठीक है। हाँ बाबा बाघ आया उस रात। अब हमें समझ में आया ये किसकी बात होती है, बाघ की, ठीक है। कोई बच्चा है वो बता रहा है, हाँ बाबा उस रात बाघ आया था। क्या आया था, बाघ। आप रात को बाहर न निकलो, आप रात को बाहर मत निकलना। क्यों? क्योंकि बाघ आता है, जाने कब फिर से आ जाए। मतलब देखो, एक दिन पहले आ गया तो अब कभी भी आ सकता है ना, डर बना हुआ है, इसलिए आप घर से बाहर मत निकलना, बाघ कभी भी आ सकता है। हाँ वो ही है जो उस झरने के पास रहता है। अच्छा, बताया गया है कि बाघ कहाँ रहता है, झरने के पास। वो बता रहा है हाँ वो वहीं रहता है। कहाँ पे रहता है, झरने के पास रहता है, उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़। वो बता रहा है कि हम एक दिन वहाँ पर गए भी थे, दिन में उस झरने के पास वो गए भी थे। बच्चा किसको कह रहा है, अपने बाबा को, ठीक है। आ गई पंक्तियाँ समझ में। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों को कर लेते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में वो शब्द किन के लिए प्रयोग है। अब इनमें जो शब्द है वो किसके लिए आ रहा, बार बार किसकी बात हो रही है, बाघ की। वेरी गुड। देखिए बेटा, यहाँ पे सिर्फ बाघ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और अगर हम दूसरी बात करेंगे तो बच्चे के लिए भी यहाँ पर वो शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। वो यानी आप ये समझो जैसे आपका सर्वनाम होता है ना, वैसे, ठीक है। तो इसमें बालक और बाघ दोनों के लिए वो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इस तरह से समझना आप इसको। बाकी चीज़ें निर्जीव हैं तो इनके लिए वो का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बाघ तो यहाँ पे आ ही गया, वो उधर से निकला, यहाँ समझ में आ गया। और बालक या बच्चा जो उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, उपरोक्त कविता के अनुसार बाघ कहाँ रहता है, बताओ। बाघ कहाँ पर रहता है, झरने के पास। वेरी गुड। गए ऑप्शन है झरने के पास। अगला देखिए, यहाँ झरने के किस स्रोत की बात की गई है, मतलब पानी के किस स्रोत की बात की गई है, झरने की। किसकी, झरने की। गए ऑप्शन ठीक है आपकी, झरना। अगला है बेटा, पंक्तियाँ पढ़नी है। अब जैसे ही पहली तो कविता थी, ये आपका गद्यांश है, मतलब जिसमें लाइनें लिखी होती है गद्यांश होता है, जिसमें कविता होती है पद्यांश होता है। ये भी समझ लो आप लोग, ठीक है। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। जब ये बात हो रही है तो सुबह का समय था और पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बच्चा है जो बिशन, वो अपने घर से बाहर निकल आया। वह रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। मतलब बिशन कहाँ जाता था, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। अब जो कर्नल दत्ता की पत्नी है वो बिशन की मदद करती थी पढ़ने में, ठीक है। किसकी मदद करती थी, बिशन की। फार्म में लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। अब जो उनका फार्म हाउस है वहाँ पर सेबों के पेड़ लगे हुए हैं और वहाँ पे कीटनाशक दवाई यानी कीड़े मारने की दवाई का छिड़काव किया जा रहा है।
और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता है। बहुत तड़के मतलब बहुत जल्दी, सुबह सुबह ही काम शुरू हो जाता है। कौन सा काम? दवाई छिड़कने का। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। अभी जो बिशन है वो पगडंडी मतलब रास्ता जो बना होता है खेतों के बीच में, एक रास्ता ऐसा होता है जिस पे चलकर जाते हैं, उसको पगडंडी बोलते हैं। पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था, मतलब फार्म हाउस जाने के लिए वो पगडंडी से सड़क पर चढ़ने ही वाला था कि उसे किसकी आवाज़ सुनाई दी? गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर देखा उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ दूर ही चला था कि फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसने इधर देखा फिर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह थोड़ी दूर और चला, फिर उसे फिर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चली थी। कितनी गोलियां चली थी? 2-3। पहले एक चली फिर 2-3 चली, ठीक है। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। अब हमें ये भी पता चला कि उनका फार्म हाउस कहाँ था? एक घाटी में। अब जब घाटी होती है वहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आवाज़ गूंजती है। तो वहाँ पे पूरी घाटी में आवाज़ गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। जो पंछी थे, पक्षी थे, वो डर गए। गोली की आवाज़ सुनकर क्या हुआ? डर गए और वो इधर उधर चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। अब बिशन ने सोचा कहीं कोई मुझे गोली ना मार दे, इसलिए वो छिपकर पेड़ों के पीछे खड़ा हो गया। ठीक है, पैराग्राफ आ गया समझ में। अब हम इजीली प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे। पहला है बिशन कहाँ जा रहा था? बिशन कहाँ जा रहा था? फार्म हाउस में। कहाँ, किस लिए? कर्नल दत्ता की पत्नी उसे पढ़ाती थी। ठीक है, तो ख ऑप्शन है, फार्म हाउस जा रहा था। बिशन की उम्र क्या थी? बिशन 10 वर्ष का था। देखो यहाँ लिखा हुआ है 10 वर्ष। बिशन 10 वर्ष का था। क ऑप्शन 10 वर्ष। सहम कर शब्द का क्या मतलब होता है? डर कर। सहम कर, डर कर। घ ऑप्शन है बेटा। पंछी क्यों घबरा गए? गोलियों की आवाज़ सुनकर पंछी भी डर गए। गोली की आवाज़ सुनकर। ख ऑप्शन है, पंछी गोली की आवाज़ सुनकर डर गए, घबरा गए। पगडंडी का क्या अर्थ होता है? पतली सी पक्की सड़क, खेतों के बीच संकरा रास्ता। बताया था ना मैंने, 2 खेतों के बीच में जो रास्ता होता है। संकरा यानी तंग, छोटा, कम। ठीक है, खेतों के बीच का संकरा रास्ता। ठीक है, पतली सी सड़क नहीं होएगी बेटा। ख ऑप्शन है, खेतों के बीच का संकरा रास्ता। गुरु का पर्यायवाची शब्द शिक्षक। ठीक है, गुरु, शिक्षक, टीचर, अध्यापक सभी एक, इनका समान अर्थ है, सभी का मतलब एक ही है। सही मुहावरे से वाक्य को पूरा कीजिए। आपको मुहावरे का जवाब देना है। चोर ने पुलिस वालों की क्या की? आंखों में धूल झोंक दी। ख ऑप्शन है, आंखों में धूल झोंक दी। ठीक है, चोर ने पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक दी, यानी वो भाग गया। अगला है बेटा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। चोर, खालिस्तान, हथौड़े, खालिस्तान, ताला तोड़ा। चोर ने हथौड़े से ताला तोड़ा। बोल के देख लो, चोर ने हथौड़े से ताला तोड़ा। अब चोर को हथौड़े में ऐसा तो कुछ होगा नहीं, चोर का हथौड़ा भी नहीं होगा। चोर ने पहला ही है, क ऑप्शन, चोर ने हथौड़े से ताला तोड़ा। निम्न वाक्य में क्रिया शब्द यानी काम वाला शब्द। हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी संज्ञा है, ये नाम है ना, संज्ञा। उसके बाद धीरे धीरे विशेषण है। विशेषण विशेषता बता रहा है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। और क्रिया है, चलता है या चलना। ठीक है, तो आपका ग ऑप्शन ठीक है बेटा, चलता। ग, चलता। निम्न वाक्यों में से सर्वनाम शब्द ढूंढ कर लिखिए। हम बरसात में छाते का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? मैं, तुम, हम, ये, वो, सब।
तो इसमें क्या है, हम, ठीक है, हम, ग ऑप्शन आपका हम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, मैं। और उसका बहुवचन क्या है, हम। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, हम बाजार जा रहे हैं। लिखिए राम बरसात में छाते का प्रयोग करता है, तो राम और उसके साथी, तो हम क्या आएगा इसमें, हम। क्या है ये, सर्वनाम। अगला है निम्न वाक्यों में से विशेषण छांटना है, मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताए। मैदान में 4 बच्चे खेल रहे हैं। देखो मैदान क्या है, आपकी जगह है, संज्ञा, ठीक है। अलग अलग भी समझा देती हूँ। 4 बच्चे, बच्चे आपका क्या है, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और 4 क्या है आपका विशेषण। बच्चों की विशेषता क्या है, वो संख्या में कितने, 4। और खेलना क्या है, क्रिया। तो समझ आ गया आपको, इसमें विशेषण क्या है, 4। ख ऑप्शन ठीक है आप सभी का। पंडित का लिंग बदलना है। पंडित का होता है बेटा पंडिताइन, ठीक है, पंडिताइन। घ ऑप्शन ठीक है लिखने की दृष्टि से। पंडितानी नहीं होता, हम बोल देते हैं ना पंडितानी, वो होता नहीं है, पंडिताइन होता है। घ ऑप्शन ठीक है। और यहाँ पे आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। सभी बच्चे इसको पूरा कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों को, घर वालों को शेयर कर देना। कमेंट करके मुझे बता देना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।